अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दो वज़ाइफ बताऊंगा जो इंतहाई अहम है, मौजूदा ज़माने के एतबार से बहुत ही अहम है। नंबर एक, क़ैद से रिहाई के लिए अगर कोई शख्स है, कोई औरत है और वो क़ैद व बंद में है और उनकी रिहाई नामुमकिन है और मुश्किल है, तो आज मैं आपको सूरत यासीन का एक वजीफ़ा बताऊंगा जो आप एक दिन पढ़ेंगे और आपको रिहाई मिल जाएगी। नंबर दो, लापता अफराद के लिए कि जो लोग साल साल से लापता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है, तो आपको मैं उसके लिए दो वज़ाइफ बताऊंगा। उसमें से आपको जो आसान लगे वो पढ़ लीजिए, तो लापता अफराद आपके घर ज़रूर भी ज़रूर पहुंच जाएंगे। बहुत ही अहम वज़ाइफ है मौजूदा ज़माने के लिए। आपको पता है कि ज़्यादातर जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो वो लापता हो जाते हैं, और इनके गैंग है पाकिस्तान में जो बच्चों को अगवा करते हैं, औरतों को अगवा करते हैं, मर्दों को अगवा करते हैं और कई किस्म के जराइम में मुब्तला कर भी देते हैं और उनके साथ पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो उन लापता अफराद के लिए आज का वजीफ़ा बहुत ही अहम है। और क़ैद से रिहाई के लिए तो आपको पता है कि इंसाफ के मैदान में हमारा अदालत मेयार 140वें नंबर पर है। कितने नंबर पर? 140वें नंबर पर। आपको अब मैं पिछले साल का एक केस बताता हूं कि हमारे अदालतों ने एक फैसला सुना दिया एक कातिल के बारे में। जो शख्स कैद में था, जेल में था, उस पर इल्ज़ाम था कत्ल का। तो जब हमारे अदालतों ने फैसला सुनाया तो आपको पता है कि जब उसकी सफाई हो गई, यानी वो कत्ल में मुलविस नहीं था, तो जब फैसला सुनाया गया तो उस शख्स का इंतकाल जेल में 16 साल पहले हो चुका था। यानी मौत के 16 साल बाद फैसला सुना दिया गया कि ये शख्स बेगुनाह है। तो अब इंसाफ का क्या फ़ायदा जब वो जेल में मर चुका है, 16 साल हो चुके हैं, तो हमारे अदालतें 16 साल से सोए हुए थे कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वो मर गए इस कदगन के साथ कि ये कातिल है। तो ये तो हमारा अदालती निज़ाम है इंसाफ का, ये इनका इंसाफ है। तो आपको पता है कि बहुत सारे बेगुनाह लोग जेल में बंद हो जाते हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं, उनमें मर्द भी शामिल होते हैं, उनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, और उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होती, मुश्किल होती है। तो आज आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक दिन पढ़ेंगे तो आपको क़ैद से रिहाई मिल जाएगी। एक दिन सूरत नूह का वजीफ़ा पढ़ेंगे या एक आयत का वजीफ़ा पढ़ेंगे तो लापता अफराद आपके घर में इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। सबसे पहली बात, सूरत यासीन का वजीफ़ा आप पढ़ेंगे क़ैद से रिहाई के लिए। 75 मरतबा आप पढ़ लीजिए सूरत यासीन, 75 मरतबा। अगर ये एक बंदा नहीं पढ़ सकता तो कई लोग मिलकर इसको पढ़ लीजिए, लेकिन एक ही नशिस्त में पढ़ लीजिए, बावजू होकर पढ़ लीजिए और दरमियान में बात किए बिना पढ़ लीजिए 75 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला क़ैद से रिहाई मिल जाएगी। अब अगर आप वजीफ़ा पढ़ना चाहें लापता अफराद के लिए, तो लापता अफराद के लिए आप सूरत नूह का वजीफ़ा पढ़ लीजिए। सूरत नूह पढ़ लीजिए 1000 मरतबा, 1000 मरतबा। अगर ये मुश्किल हो तो आप सूरत तारिक की एक आयत है, व इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए 11011 मरतबा। दो में से जो आपको आसान लगे वो पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला लापता अफराद आपके घर पहुंच जाएंगे।